प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद में क्या करेंगे, अच्छा मीज करके बिल्कुल एकदम, क्यों भगवान के दांत तो रहे नहीं, भगवान हो गए वेदंती, बूढ़े हो गए, है ना। अब हमारा जब जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले भगवान आ गए, तो भगवान हो गए बूढ़े, तो मीड करके बिल्कुल एकदम सान के और ठूस दिया। करते कि नहीं करते? हम देखते हैं मंदिरों में, यहाँ तो चलो ठीक है, और जगह जब तक कोई देख नहीं लेगा जब तक तो वो करेंगे ही नहीं, कुछ आरती पूजा ही नहीं करेंगे जब तक 4 लोग नहीं देखेंगे। और उसके बाद में बढ़िया दीपक जलाने के बाद में आरती और अगरबत्ती जलाने के बाद में आरती करेंगे। कैसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं? तेरा तुझे को अर्पण क्या लगे मेरा स्वामी, क्या लगे मेरा, तेरा तुझी को अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश। बड़े भाव के साथ में आरती गाएंगे कि प्रभु तुम्हारा ये सब कुछ तुम्ही को समर्पण। और आरती करने के बाद में वे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना भी कैसे करते हैं? अब प्रार्थना अपने यहाँ कैसे होती है? भाव के साथ में खड़े होंगे, बिल्कुल भी ध्यान ना दें, सामने खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर ध्यान कहाँ होगा हमारा, कहाँ पर रहता है? जो हम चप्पल पहन के जाते हैं उन पे फिर कहेंगे त्वमेव बंधुश्च सखा तुम। यहाँ माता पिता तो भगवान को बना दिया, बंधु सखा बना दिया, चरण पादुका है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चली ना जाए। अब उसके बाद में जो अगरबत्ती बचेंगी तो उन अगरबत्ती को कहाँ लगाएंगे? फिर कहीं जगह नहीं दिखती है तो कहा भगवान के कान में ही लगा दे, कहा नंदी महाराज के ही कान में ठूस दे, ज्यादा नहीं है तो देवी जी के पैर में ही लगा दे। फिर लंबी लिस्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? फिर लंबी लिस्ट निकालेंगे और ना जाने क्या क्या भगवान से मांगेंगे। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज को भक्ति का उपदेश दिया और कहा महाराज नारायण को प्राप्त करो, नारायण का तप करो। ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी है? 5 वर्ष का बालक है। आज संतों का आशीर्वाद लेकर के, माता का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज जैसे ही चले तो रास्ते में कौन उनको मिल गए? नारद जी महाराज। जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने सोचा कि हे प्रभु, काश ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा यदि यह हमारा शिष्य बन जाए, क्योंकि गुरु भी चाहता है कि योग्य शिष्य हमें प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि लंबी लिस्ट बना ली, 1000-2000 शिष्य बन गए, अब ना गुरु को पता ना चेले को पता कि कौन किसका गुरु कौन। बस जब वृंदावन जाना हुआ या तीर्थ जाना हुआ तो गुरु को फोन खटखटा दिया, और या जब गुरु को कुछ जरूरत हुई तो गुरु ने फोन खटखटा दिया। वो श्रद्धा भक्ति है, उससे कोई मतलब नहीं। नारद जी ने देखा, देख करके कहा अरे बालक कहाँ जा रहे हो? कहा नारायण को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहे हैं। कहा अच्छा वन में नारायण, अच्छा ये बताओ कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो? आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि उत्तानपाद महाराज हमारे पिता का नाम है और नारायण को प्राप्त करने के लिए, नारायण का तप करने के लिए हम वन में जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद जी ने कहा ध्रुव जी से, कहा कि वन में यदि नारायण मिलते तो सबसे पहले किसको मिलते? वन में कौन रहता है? जीव जंतु जानवर। कहा कि तुम जाओ, लौट जाओ। नारद जी महाराज परीक्षा ले रहे थे,
गुरु जब शिष्य बनाता है ना तो शिष्य की परीक्षा लेता है। हमारे भी गुरुदेव भगवान ने 12 वर्ष परीक्षा ली थी। 12 वर्ष तक हम कहते ही रहे, गुरु दीक्षा नहीं देते।